दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे कि जब उसको गांव वाले दफनाकर वापस आने लगे तो एक बहुत बड़ा सांप उसकी कब्र पर आकर बैठ गया, जो हटने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वह कैसे सांप उसे कब्र से हटा और वह शख्स ऐसा कौन सा गुनाह किया करता था जिसकी वजह से यह अजाब आया, पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर आप भी उम्मते मोहम्मदी हैं तो एक बार या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, ताकि पता चले कि इस वीडियो को कितने आशिक रसूल देख रहे हैं। दोस्तों, एक गांव में सलीम नाम एक शख्स रहता था, जो अपनी बुरी आदतों और गलत कामों के लिए जाना जाता था। वह एक ऐसा इंसान था जो कभी भी दीन की राह पर नहीं चला, बल्कि उसकी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई थी। सलीम का दिल सख्त था और वह किसी भी मजहबी काम को अहमियत नहीं देता था। उसकी बीवी, बच्चे, माँ बाप और रिश्तेदार सब उससे परेशान रहते थे, क्योंकि वह कभी उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं करता था। सलीम के परिवार के लोग उसकी बेरुखी और गलत आदतों की वजह से दुखी थे, लेकिन वह कभी भी अपनी जिंदगी में सुधार लाने को तैयार नहीं था। सलीम का परिवार बुरी तरह से परेशान था, लेकिन उसकी बीवी फातिमा, जो सलीम के साथ हमेशा दुखों में साथ रही थी, उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसका शौहर अपनी गलती को समझेगा और अपनी जिंदगी में सुधार लाएगा। लेकिन अफसोस कि ऐसा कभी नहीं हुआ। सलीम अपनी आदतों और गलतियों की वजह से गांव में चर्चा की वजह बन चुका था। उसकी बीवी फातिमा के मन में हमेशा यह ख्याल आता था कि शायद एक दिन अल्लाह उसे रास्ता दिखाएगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सलीम की नजरें हमेशा दुनियावी बातों में खोई रहतीं। एक दिन अचानक सलीम का इंतकाल हो गया। गांव में यह खबर फैलते ही सब लोग हैरान हो गए। उसकी मौत के बाद सलीम के परिवार में कोहराम मच गया। उसकी बीवी और बच्चे घबराए हुए थे, क्योंकि वह खुद परेशान थे और उनके पास किसी तरह की मदद नहीं थी। सलीम के माँ बाप भी बहुत दुखी थे, लेकिन वे बहुत कमजोर थे और पूरी तरह से मजबूर हो चुके थे। सलीम की मौत के बाद उसका कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार या दोस्त नहीं था जो उसकी कब्र को सही ढंग से बनाने और दफनाने की जिम्मेदारी उठाता। गांव के लोग जो सलीम की गलतियों से वाकिफ थे, उन्होंने तय किया कि इस आदमी की मौत का हक़ यही है कि उसे दफनाया जाए। इमाम साहब और गांव के बुजुर्गों ने सलीम के जनाजे की नमाज अदा की और उसे कब्रिस्तान की ओर ले गए। रास्ते में सभी लोग बहुत चुप थे, क्योंकि सबके दिलों में सलीम की बुरी आदतों और गुनाहों का ख्याल था। लेकिन इस समय कोई भी उसकी बुराई पर चर्चा नहीं कर रहा था, बल्कि सब लोग यह दुआ कर रहे थे कि अल्लाह सलीम के गुनाहों को माफ कर दे। सलीम को दफनाने के बाद गांव के लोग कब्रिस्तान से लौटने लगे, लेकिन अचानक एक अजीब और डरावना मंजर सामने आया। सलीम की कब्र पर एक बहुत बड़ा सांप आकर बैठ गया था। उसका काला और चमकदार शरीर देखकर लोग बुरी तरह डर गए। सांप फुफकारते हुए कब्र के ऊपर बैठा था और उसकी खौफनाक मौजूदगी ने सभी को सहमा दिया। वह सांप धीरे धीरे अपनी फुफकार मार रहा था और लोग दहशत में थे। कुछ लोग कह रहे थे, क्या यह सलीम के गुनाहों का अजाब है? दूसरे लोग यह कह रहे थे, क्या अल्लाह ने सलीम की मौत के बाद उसे अजाब देने के लिए इस सांप को भेजा है? सांप कब्र के ऊपर बैठा था और उस जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। लोग सहम गए, लेकिन कोई भी सांप को भगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। धीरे धीरे यह डर और भी बढ़ गया और लोग यह सोचने लगे कि क्या यह सलीम के गुनाहों की सजा है। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि यह सांप एक संकेत है और शायद यह सलीम के बुरे कर्मों का अंजाम है। लोग यह सोचने लगे कि क्या यह अल्लाह का फैसला था कि सलीम को उसकी मौत के बाद भी तंग किया जाए। सभी के दिलों में घबराहट और डर फैल गया। गांव के लोग डर से इमाम साहब के पास गए और उन्हें सलीम की कब्र के पास बुलाया। इमाम साहब ने उन्हें खामोश किया और कहा, यह अल्लाह की तरफ से एक अजाब हो सकता है, लेकिन अगर हम तौबा और इस्तगफार करें तो इस अजाब को हटा सकते हैं। इमाम साहब और गांव के बुजुर्ग लोग कब्रिस्तान पहुंचे। इमाम ने दुआ शुरू की और गांव वालों को भी तौबा करने का हुक्म दिया। उन्होंने अल्लाह से सलीम के गुनाहों की माफी मांगते हुए दुआ की, या अल्लाह, हम सलीम के गुनाहों के लिए तौबा करते हैं, तू हमें माफ कर दे
और उसकी कब्र से जो अजाब आ रहा है उसे हटा दे। इमाम साहब की आवाज में इतनी ताकत और दर्द था कि पूरे कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग अपनी आंखें बंद करके दुआ में शामिल हो गए और सलीम के गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी की दुआ करने लगे। यह हालत सबको यह समझने का मौका दे रही थी कि हर इंसान को अपनी गलती पर पछताना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। इमाम साहब और गांव वालों की दुआ ने काम किया। कुछ देर बाद एक अजीब सा करिश्मा हुआ। वह डरावना सांप धीरे धीरे कब्र से हटा और जंगल की ओर चला गया। वह सांप अब न तो फुफकार रहा था और न ही किसी को डराने का प्रयास कर रहा था। यह घटना गांव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश थी। सबने महसूस किया कि अल्लाह की रहमत से ही यह अजाब हटा था, और यह एक संकेत था कि तौबा और इस्तगफार के बिना कोई भी इंसान सच्चे रास्ते पर नहीं चल सकता। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए और उन्होंने यह समझ लिया कि अल्लाह का करिश्मा किसी भी समय हो सकता है, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है। सलीम के परिवार के लोग पहले बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी जिंदगी सलीम के बुरे आदतों की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। उसकी बीवी और बच्चे हमेशा उसके गलत व्यवहार और गलत आदतों से दुखी रहते थे। लेकिन इस वाकया ने उन्हें एक नया संदेश दिया। उन्होंने सोचा, हमारी जिंदगी में सलीम की तरह कोई गलती नहीं करनी चाहिए। हमें सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। सलीम की बीवी ने आंसुओं के साथ कहा, हमें अब अपनी जिंदगी में सुधार लाना होगा और अल्लाह से माफी मांगनी होगी ताकि हम भी सही रास्ते पर चल सकें। सलीम के माँ बाप, बीवी, बच्चे और रिश्तेदारों ने यह वादा लिया कि अब वे अपनी जिंदगी में सुधार करेंगे और हमेशा तौबा करेंगे। सलीम की मौत ने पूरे परिवार को एक महत्वपूर्ण सीख दी थी। सलीम का परिवार अब अपनी गलती को समझ चुका था और वे अल्लाह से अपनी बुराइयों के लिए माफी मांगने के लिए तत्पर थे। सलीम के बच्चे, जिनके दिल में हमेशा अपने पिता का डर था, अब यह संकल्प कर चुके थे कि वे अपनी जिंदगी को सही दिशा में बदलेंगे और कभी भी सलीम की तरह बुरे रास्ते पर नहीं चलेंगे। सलीम की कब्र और सांप की घटना ने गांव के हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमें हमेशा अपनी जिंदगी में तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि इंसान को अपनी गलती कबूल करके अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह हमारी माफी को कबूल करता है। सलीम की कहानी यह बताती है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में सुधार लाने का मौका मिलता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी गलतियों को समझकर अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। या अल्लाह, हमें गुनाहों से बचा और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, अब हम आपको 5 ऐसे गुनाहों के बारे में बताएंगे कि जिनके करने की वजह से इंसान तबाह और बर्बाद हो जाता है, इंसान जलील और रुस्वा होकर रह जाता है, और साथ साथ यह भी दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इन गुनाहों से और हर तरह के सगीरा और कबीरा गुनाहों से महफूज रखें। आमीन। नाजरीन, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। क्या पता आप सब भी इन गुनाहों में मशगूल हो। इस वीडियो को सुनने के बाद इन गुनाहों को तर्क कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें और कमेंट में अस्तगफार लिखना न भूलिए। हजरत मौला अली मुर्तजा की बारगाह में एक शख्स आया। कहने लगा, वह कौन से ऐसे बदतर गुनाह है जो इंसान के रिज्क को खत्म कर देते हैं, और ये गुनाह दुनिया में भी और आखिरत में भी इंसान को इस तरह से जलील करते हैं कि इंसान का दुनिया में और आखिरत में कोई मददगार बाकी नहीं रहता। यह सुनकर सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 ऐसे गुनाह हैं कि जिसके करने वाले पर दुनिया और आखिरत में वह बंदा तबाह और बर्बाद हो जाता है, जिसके करने से वह बंदा कभी भी आबाद नहीं हो सकता। 5 गुनाह ऐसे खतरनाक है कि जिसके करने पर इस दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जलील होता है, दुनिया में भी बर्बाद होता है और आखिरत में भी बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह करने वाला शख्स दुनिया में भी बेसुकून रहता है और आखिरत में भी बेसुकून रहता है, बेआराम होता है, यहां तक कि उसके सुकून का जनाजा तक निकल जाता है।
मुश्किलें उस पर आ जाती हैं। ये 5 ऐसे खतरनाक गुनाह हैं। हजरत अली ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का खास रहम तुम पर रहे, तुम हमेशा अल्लाह के रहम और करम के साए पर रहो। अगर तुम चाहते हो कि रिज्क की फरावनी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, खुशियां तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा तुम इन 5 गुनाहों से बचकर रहना। यह खतरनाक गुनाह कभी ना करना। पूछा गया, हजरत वह 5 गुनाह कौन से हैं? तो हजरत अली ने फरमाया कि इनमें से पहला गुनाह तो सूद खाना है। यह पहला गुनाह जिसका नाम सूद खाना है। सूद का कारोबार करने वाला दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जलील होता है। दुनिया में भी रुसवा होता है, आखिरत में भी रुसवा होता है। दुनिया में भी तबाह बर्बाद होता है और आखिरत में भी तबाह बर्बाद होता है। सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद वह नहीं सोता। सूदखोर इंसान जो दूसरों को टेंशन में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे टेंशन में रहता है। तरह तरह की परेशानियां उसे घेर लेती हैं, हर तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया गया कि कयामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। सूदखोर इंसान सूअर और कुत्तों की शक्ल में उठाए जाएंगे। अल्लाह हू अकबर। और यहां तक फरमाया गया कि जिसने सूद का एक लुकमा तक खाया होगा, तो उस एक लुकमे के खाने की वजह से उसे अपनी मां से 36 मर्तबा जिना करने के बराबर गुनाह दिया जाएगा। यह किस कदर बड़ा गुनाह है कि कोई अगर एक लुकमा तक खा लेता है सूद का, तो उसे 36 मर्तबा जिना का गुनाह मिलेगा, और वह भी अपनी मां के साथ। एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल अभी जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। बेटे ने कई रोज तक बाप का गम मनाया। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। देखकर पूछा, अब्बा जान तेरे साथ क्या मामला हुआ सूदखोर? अब्बा ने कहा कि ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा, जमीन पर जाने से पहले जहन्नुम में चला गया। अल्लाह अकबर। यह है सूदखोर का अंजाम। यहां तक कि सैयदना शेख हजब शेख शादी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, एक नए मकान को खरीद रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया। मुझे कहने लगा कि यह मकान खरीद लो, यह बहुत महंगा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं है, बहुत अच्छा मकान है और मैं आपका हमसाया बन जाऊंगा, इसी मोहल्ले में रहने वाला हूं, आपका पड़ोसी बन जाऊंगा। तो हजरत शेख शादी फरमाते हैं कि ओह नादान, तू कहता है कि इसमें कोई ऐब नहीं, मुझे तो सारे के सारे ऐब इसी में नजर आते हैं। उसने कहा, हजरत वो कैसे? तो आपने फरमाया कि इसका सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा, और जहां तू जैसा पड़ोसी होगा वह मकान मुफ्त का भी मिले तो भी घाटे का सौदा है, तो भी महंगा है खुदारा दुनिया। और आखिरत में इज्जत चाहते हो दुनिया, और आखिरत में अगर मुकाम चाहते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना चाहते हो, आखिरत में खुशहाली चाहते हो, अल्लाह की तरफ से फरावनी चाहते हो, अगर चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, अगर चाहते हो कि खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो सूद कभी भी ना खाना, सूद का कारोबार कभी भी ना करना। क्योंकि सूदखोर के बारे में फरमाया गया कि कयामत के दिन वह कुत्ते और सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। और यहां तक फरमाया गया कि कयामत के दिन जब सूदखोर अपनी कब्रों से निकलना चाहेंगे तो वह निकल ना सकेंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि जैसे उन पर आसेब कर दिया गया है और उन्हें मुसीबत में गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब वह कब्रों से निकलेंगे तो उनके पेट बहुत ज्यादा बढ़े हुए होंगे, इस कदर बढ़े हुए होंगे कि उनका चलना तक दुश्वार हो जाएगा। यह सब का सब सूदखोरी की वजह से होगा। पूछा गया, दूसरा गुनाह कौन सा है? तो फरमाया, दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, यानी किसी नेक और परहेजगार औरत पर तोहमत लगाना। किसी औरत पर तोहमत ना लगाया करो, किसी की बेटी पर तोहमत ना लगाया करो। इससे पहले कि तुम्हारी बेटी पर तोहमत लगा दी जाए, इससे तौबा कर लो। जो शख्स किसी औरत पर तोहमत लगाए जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वह अच्छी हो, नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, नमाजी हो, रोजे रखती हो, अच्छी हो, जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है वह दुनिया और आखिरत में जलील हो जाता है। अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन यह बात भी ना कहो कि इसमें फला ऐब है। इस पर तोहमत ना लगाना कि वह बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लादकर दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, दिन रात ओवर टाइम लगा करके मजदूरी करता है, बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद करके अपनी बेटी को जवान किया, पढ़ाया लिखाया,
आज जब उसकी बेटी जवान हुई तो मोहल्ले के लोगों ने, मोहल्ले के नौजवानों ने इस गरीब की बेटी को कबूल नहीं किया, उस पर तोहमत लगा दी और उसे ठुकरा दिया। उससे शादी करना गवारा न किया, और सिर्फ इस वजह से कि उसके बाप के पास दहेज के पैसे नहीं थे। फरमाया गया कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, मकाम मिले, मर्तबा मिले, खुशहाली मिले, तो किसी नेक औरत पर तोहमत न लगाना, क्योंकि उसकी सजा अल्लाह ने दुनिया में 80 कोड़े रखी है। 80 कोड़े उसे लगाए जाएंगे और फिर जिंदगी भर कभी भी उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। यह दुनिया में उसकी सजा है, तो अल्लाह हू अकबर, आखिरत में उसकी क्या सजा होगी। तीसरा, सबसे बड़ा गुनाह वह है कि किसी का माल हड़प कर लेना, खास तौर पर यतीमों का माल हड़प कर जाना। यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ रखो, यतीमों के सरों पर रहमत भरा हाथ रखो, क्योंकि जब कभी आप मर जाएं तो आपकी औलाद के सर पर भी शफकत का हाथ रखने वाला कोई मौजूद हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग यतीम का माल खा जाते हैं तो वह नहीं खाते, मगर आग, यानी वह अपने पेट में जन्म की आग को भर रहे हैं। और हदीस पाक में फरमाया गया कि कयामत के दिन ऐलान होगा कि मुफलिस कौन है दुनिया में, तो मुफलिस उसको कहा जाता है जिसके पास घर नहीं, जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं, जिसके पास खाने को खाना नहीं। लेकिन कयामत के दिन जो मुफलिस होगा वह उन सब चीजों से अलग होगा। मुफलिस वो होगा कि जिसने किसी का माल ना हक खाया हो, जिसने किसी को गाली दी हो, जिसने किसी को नाहक सताया हो, जिसने किसी पर तोहमत लगाई हो। तो कयामत के दिन जब वो बंदा आएगा, अगर चाहे वह नमाजी हो, अगर चाहे वह रोजादार हो, और अगर चाहे वह हाजी हो, वह जकात अदा करता हो, सदका जकात दिया करता हो, नवाफिल अदा करता हो, लेकिन इन सब के बावजूद वह मुफलिस होगा। और वह इस तरह से आएगा, वह नमाज, रोजे, हज, जकात, हर चीज सब लेकर आएगा, लेकिन कयामत के दिन उसकी यह सारी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी जिन लोगों को इसने दुनिया में सताया था, जिनको गाली दी थी, जिनको न हक सताया था, जिनका माल खाया था, जिन पर तोहमत लगाई थी। अल्लाहू अकबर! यह कितनी बड़ी सजा है कि बंदा अगरचे फराइज का पाबंद हो, नमाज का पाबंद हो, लेकिन अगर किसी यतीम का माल खा ले तो फिर इसकी सारी की सारी नेकियां धरी की धरी रह जाएंगी और इसे कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएगी। और फरमाया गया कि चौथा गुनाह, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक समझना, यह एक ऐसा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो हर एक गुनाह को माफ कर दे। बंदा चाहे जितना भी गुनाहगार हो, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, दुनिया और आसमान में अल्लाह ने जितनी चीजें पैदा की उन सब के बराबर हो, फिर भी अल्लाह तबारक व ताला बंदे के गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन एक शख्स ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुनाह को अल्लाह माफ नहीं करेगा, और यह वह लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, क्योंकि यह एक ऐसा गुनाह है, यह इतना बड़ा गुनाह है जिसकी माफी नहीं देगा। यह अपने रब को झुठलाने की सजा है, अपने रब को अनदेखा करने की सजा है, क्योंकि पैदा किया हमें अल्लाह ने, हमें अल्लाह ने पैदा किया और इस दुनिया में भेजा। लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की निशानियां को देखने के बावजूद, चांद और सूरज को देखने के बावजूद, दिन और रात को देखने के बावजूद कुछ ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जिनमें जान नहीं, जो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते, उनकी इबादत करते हैं। अगर वह अपना ख्याल नहीं रख सकते तो फिर यह तो सोचो कि वह तुम्हारा ख्याल कैसे रखेंगे। लिहाजा शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व ताला हर गुनाहगार को बख्श देगा, लेकिन उसे नहीं बख्शेगा जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ किसी को शरीक ठहराया हो। और पांचवा और आखिरी गुनाह, हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया, यह पांचवा और सबसे खतरनाक गुनाह, सबसे अहम गुनाह, गौर से सुनो, किसी पर जादू करना। जादूगर शख्स जो है उसके घर का खाना भी हराम है, उसके घर का पानी भी हराम, उसके घर का दूध पीना भी हराम, उसके घर का नमक भी हराम, उस घर की हर एक चीज हराम। जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, जो किसी को जलील करने के लिए, किसी को रुसवा करने के लिए, किसी को टेंशन देने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए, जो शख्स किसी पर जादू करता है, तो तकलीफ एक ऐसी चीज है जो घूमती फिरती
फिर उसी के पास आती है, आखिरकार उसी बंदे तक आकर पहुंचती है जहां से वह गई थी। जादूगर अगर किसी इंसान का बुरा चाहता है तो फिर वह बुराई इसी तक लौट कर आती है, और जादूगर की सबसे बड़ी सजा दुनिया में यह है कि वह इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है, वह काफिर हो जाता है और उसकी मौत कुफ्र की हालत में होती है। अगर कोई शख्स किसी पर जादू इसलिए करवाता है कि फलां बहुत मालदार है, उसका माल खत्म हो जाए, अगर कोई किसी पर इसलिए जादू करवाता है कि फलां की बीवी बहुत खूबसूरत है, उसकी बीवी पर जादू का दिया जाए, उसकी बीवी को बीमार बना दिया जाए, अगर कोई किसी से इसलिए जलता है कि उसकी औलाद ज्यादा है, अगर कोई किसी से इसलिए जलता है कि उसका कारोबार अच्छा चलता है और उस पर जादू करवा दिया जाए, तो वह शख्स जो जादू करवाने के लिए जादूगर के पास जाता है, जिस दिन से वह जाता है उस दिन से 40 दिनों तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ना ही उसकी नमाज कबूल फरमाता है, ना ही उसके रोजे कबूल फरमाता है, और ना ही उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। और अगर इसी हालत में उसको मौत आ जाती है तो वह कुफ्र की मौत पर मरता है। तो जरा सोचे, यह तो उसकी सजा है जिसने जादू करने पर किसी को उभारा, जो किसी जादूगर के पास जाकर के किसी के लिए जादू करवाया। तो फिर यह सोचे कि उस जादूगर का क्या अंजाम होगा जो दूसरों की जिंदगी को अजाब बना रहा है। यह गुनाह कभी भी ना करें। यह 5 गुनाह ऐसे हैं कि जिनके करने पर अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह का करम आपके ऊपर बरकरार रहे, अल्लाह का खास करम आप पर हो, हमेशा आप अल्लाह के रहमो करम के साए में रहे, तो यह 5 गुनाह कभी भी ना करना। इन गुनाहों से परहेज करना, इन गुनाहों से बचते रहना। इंशा अल्लाह तुम्हें, अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में भी इज्जत अता फरमाए, मुकाम अता फरमाए, और आखिरत में भी अल्लाह तुम्हें इज्जत से सरफराज करेगा। दुनिया में भी तुम कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। रिज्क में फरावानी होगी, खुशहाली होगी, कामयाबी तुम्हारे कदम झूमेगी और तुम्हारे आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, और अल्लाह हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इन 5 गुनाहों से तो हमेशा हमें महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और वीडियो को लाइक करके दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई यह गुनाह कर रहा है तो आपके एक शेयर से वह इन गुनाहों से बच सके। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।